नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। टीसीएस ने बायबैक के डिटेल्स अनाउंस कर दिए हैं। 17,000 करोड़ का बायबैक है। बायबैक का प्राइस है 4150। जो करंट मार्केट प्राइस है टीसीएस का, वो 16-17% नीचे चल रहा है। तो हम आज वीडियो में ये देखेंगे कि इस बायबैक के अनाउंसमेंट से क्या आप बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो कितना बेनिफिट हो सकता है और इसके क्या रिस्क हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये टीसीएस का पांचवा बायबैक है पिछले 6 सालों में। ये हमें बताता है कि टीसीएस एक कैश जनरेटिंग कंपनी है। उसके पास कैश रिजर्व काफी रहते हैं। टीसीएस लगातार अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती रहती है, अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यूड फील कराती है। टीसीएस के मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पे। वो ये कह रहे हैं कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे 15% ऊपर आप हमें वापस सेल कर दीजिए। तो ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है टीसीएस के लिए। तो टीसीएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है। तो ये जो कैश जनरेट करती है, उसको बहुत ज्यादा अपने केपेक्स में नहीं लगाना होता। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है आप। तो अगर आपके पास कैश रिजर्व्स हैं, अगर आपके अभी 4 हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ कैश रिजर्व्स हैं आपके पास, तो आपका नेचुरल स्टेप ये होगा कि आप फिफ्थ हॉस्पिटल खोल लें। तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा, तो आप उस जो कैश रिजर्व्स हैं उसको वहां रोटेट कर सकते हैं। टीसीएस के पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मेनली इनका मैन पावर से बिलिंग होती है और इनके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा कैपेसिटी एडिशन में खर्चा नहीं करना पड़ता। बायबैक के डिटेल जान लेते हैं। बायबैक का साइज है 17,000 करोड़ का। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 18,000 करोड़ की। बायबैक का प्राइस 4150 का है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 4300 या उससे भी ज्यादा की थी। करंट मार्केट प्राइस 3558 का है जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं। ये आज 1.4% डाउन है। बायबैक का प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से 16.6% प्रीमियम पे है। जनरली कंपनीज दो तरीके से लेके आती हैं बायबैक। एक तो होता है टेंडर रूट, जिसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को कहती हैं कि इन डेट्स के बीच में आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। 17,000 करोड़ तक के शेयर्स मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। दूसरा जनरली ये होता है कि मैं ओपन मार्केट से इस पर्टिकुलर भाव के नीचे नीचे खरीदने को तैयार हूँ। बट ये वाला जो रूट है, टेंडर रूट है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं और एक लिमिट तक टीसीएस उनको एक्सेप्ट कर लेगी। रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें इसमें पार्टिसिपेट करना, तो आप अभी भी मार्केट से खरीद के कंपनी को वापस टेंडर कर सकते हैं। बट इसमें एक कैच है, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। टीसीएस ने ये कहा है कि मैं 17,000 करोड़ तक के शेयर्स आपसे खरीदने को तैयार हूँ। सारे शेयर होल्डर्स जो भी सेल करना चाहते हैं, अपने शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। अब जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, तो मान लीजिए टीसीएस ने पाया कि मेरे पास तो 85,000 करोड़ के आ गए हैं शेयर सेल होने को। अब मेरे को तो सिर्फ 17,000 करोड़ के ही एक्सेप्ट करने हैं। तो मतलब मेरा एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा 20% का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने मुझे 100 शेयर्स कहा कि यार खरीद लो, तो मैं उसमें से सिर्फ 20 ही खरीद पाऊंगा। 80 मैं आपको वापस कर दूंगा। तो क्या रहा है एक्सेप्टेंस रेशियो पिछले बायबैक्स में। 2017 में 16,000 करोड़ का इशू आया बायबैक का, और एक्सेप्टेंस रेशियो था 100%। 2018 में 16,000 करोड़ का बायबैक आया, एक्सेप्टेंस रेशियो 100%। 2020 में भी एक्सेप्टेंस रेशियो 100%। 2022 में एक्सेप्टेंस रेशियो सिर्फ 23% का था, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। इस बार क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे आ गए हैं कि इस बायबैक से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और इसके क्या रिस्क हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको रिटेल कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट से पहले टीसीएस के शेयर्स होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। आप चाहें तो टीसीएस को अभी मार्केट से खरीद के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने शेयर्स होने चाहिए आपके पास? सिर्फ 2 लाख रुपए के अंदर अंदर। अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं, तो आप रिटेल कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट से पहले अपने शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सारे ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं। अब आपके पास अगर मान लीजिए 2 लाख से कम के टीसीएस के शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो आपको क्या करना है, आप
लास्ट डेट को चेक कीजिएगा कि क्या टीसीएस का प्राइस अभी 4150 से कम है। तो अगर 4150 से कम है तो आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। आपके वो शेयर्स, उसमें से कुछ परसेंटेज, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आएगा, वो 20% हो सकता है, 20% से कम भी हो सकता है, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो है उतने परसेंट शेयर्स आपके 4150 के भाव पे सेल हो जाएंगे। बाकी शेयर्स आपको वापस मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, आप कहते हो नहीं नहीं मैं सेल नहीं करना चाहता, तो भी अगर आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उससे उतने शेयर्स और खरीद सकते हैं बाद में। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मान लीजिए जब आप टेंडर करते हैं तो उसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड होता है जब तक आपके पास पैसे आते हैं या शेयर्स वापस आते हैं। उस टाइम पीरियड में अगर शेयर काफी ऊपर चला जाता है तो आपका वो 4150 के भाव पे ही सेल होगा। आपको जो फर्दर राइज हुआ है 4150 से भी ज्यादा अगर चला जाता है शेयर का प्राइस, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि शेयर प्राइस 4150 के भी बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा। उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। उस पर भी हम आएंगे जब हम Q2 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास टीसीएस के शेयर्स नहीं हैं, तो क्या आप करंट मार्केट से खरीद के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप मार्केट से खरीद के अपने डीमैट में रख लीजिए। आप कब तक ले सकते हैं? रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। कितने शेयर्स ले सकते हैं? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 2 लाख रुपए तक के शेयर्स आपके पास होने चाहिए। अगर मैं 4150 का अप्रोक्सीमेट प्राइस लेके चलूं तो आप 48 शेयर्स अभी ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी निकल के आई 170784 की। तो क्या करना है, जो सबमिशन की लास्ट डेट है, टेंडर की लास्ट डेट है, उस डेट को आप करंट मार्केट प्राइस देखिए। अगर वो 4150 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको टेंडर करने की जरूरत ही नहीं है, आप मार्केट में ही सेल कर सकते हैं। अगर वो 4150 से कम है तो आप टीसीएस को बोल दीजिए ये सारे शेयर्स मैं टेंडर कर रहा हूँ, आप प्लीज ये सारे 4150 के भाव पे खरीद लीजिए। लेकिन टीसीएस आपके सारे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ओवर सप्लाई होगी, तो वो एक्सेप्टेंस रेशियो निकालेगा। वो बोलेगा कि 20% ही एक्सेप्ट कर पाऊंगा। लेकिन ये 20% ही होगा नहीं, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 20% एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके, तो 20% के पैसे आपको मिल जाएंगे और बाकी आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में वापस आएंगे। तो अब क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? एक सिनेरियो ये हो सकता है कि टीसीएस का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर टीसीएस का प्राइस बढ़ जाएगा तो फायदा ही है, आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि टीसीएस का प्राइस कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो भी आपको फायदा है, क्योंकि कुछ परसेंटेज शेयर तो आपके 4150 के भाव पे बिक गए, और बाकी अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी भेज देते हैं, मतलब जिस प्राइस पे आपकी खरीदारी है उसी पे आप सेल कर देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर टीसीएस का प्राइस यहाँ से गिर जाता है तो आपका जो मुनाफा हुआ है बायबैक के प्रोसेस में, वो सारा डाइल्यूट हो सकता है। आपको ओवरऑल इस प्रोसेस में लॉस भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। Q2 का रिजल्ट्स देखें, हाइलाइट्स में, पॉजिटिव्स में डील मोमेंटम बहुत ही शानदार है। कुछ लार्ज डील विंस हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। FY25 के लिए विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। हायर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन हैं, कंपनी ने मार्जिन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एट्रिशन लगातार गिर रही है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। नेगेटिव्स में बायबैक का अमाउंट और बायबैक का प्राइस बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग रही है। नियर टर्म आउटलुक अच्छा नहीं लग रहा है, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में कुछ भी एक्साइटिंग नजर नहीं आ रहा है। हाँ, लॉन्गर टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही, और एक शानदार कंपनी है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। प्राइस इसका नियर टर्म में ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, तो आने वाले समय में थोड़ा करेक्शन हो सकता है। अगर आप हेडकाउंट का नंबर देखें और एट्रिशन का नंबर देखें तो आप ये इन्फर कर सकते हैं कि 1-to-1 हेडकाउंट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हेडकाउंट एडिशन ज्यादा नहीं हो रहा है कंपनी में। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलीजेंस करके ही लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पर्सनली इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास टीसीएस के एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है। मैं मार्केट से खरीद के सिर्फ बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्की ज्यादा लग रहा है। टीसीएस का प्राइस ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, नियर टर्म आउटलुक अच्छा नजर नहीं आ रहा है। नियर टर्म में स्टॉक की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल रहता है,
तो आपका निर्णय मेरे निर्णय से अलग हो सकता है, आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मिड कैप आईटी फॉल करता है क्योंकि सेंटिमेंट्स आईटी के लिए खराब हो सकते हैं लार्ज कैप आईटी के रिजल्ट से, उस केस में मैं मिड कैप आईटी में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहूंगा। मेरे पास टाटा एलेक्सी है मेरे पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर में, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अगर ये फर्दर फॉल होता है। आपका क्या व्यू है, कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।